आम ए जाऊँ राधा माँ जोटा ससुराल शाशुघर को अनंत घोष। क्या नाम है? अनंत घोष पति का नाम है। अनंत घोष उनके पति का नाम था नहीं? और सास का नाम जटिला। अच्छा। ननंद का नाम कुटिला। ससुराल का नाम जाववट। जाववट। तो हम जाववट जा रहे हैं। आम ए जाऊँ राधा माँ ससुराल। मो पछर जो गछटा देखुं ये गछटा को श्रीकृष्ण निजे लगे आज जाए अच्छी ये गछ 5500 वर्ष ऊर्ध ये गछ आप देखुं मो पछाड़े ससुराल है। इस स्थान का नाम है जाववट। ये राधा रानी का ससुराल है। राधा रानी का जो विवाह हुआ था अयंत घोष के साथ हुआ था। अयंत घोष कौन है? जो श्रीमती राधा रानी यानी वृषभानु राजा के कुल पुरोहित के सुपुत्र के साथ। वो कौन है? अयंत घोष। राधा रानी की सास का नाम जटिला और ननंद का नाम कुटिला और पति का नाम अयंत घोष था। ठीक है, तो ये उनका निज घर है। ठीक है, ये राधा रानी का ससुराल है। पूरे विश्व का एकमात्र दर्शन भगवान का नाम है श्री श्री कृष्ण काली भगवान। कृष्ण काली भगवान का नाम है श्री श्री कृष्ण काली। ऐसा स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाल सकते इनकी यहीं पे ये लीला हुई है, इसलिए यहाँ पे केवल इनका दर्शन होता है। तो ऐसी क्या स्थिति आई कि भगवान को ऐसा रूप धारण करना पड़ा? जैसा कि मैंने बताया कि राधा रानी का ससुराल है, तो राधा रानी कृष्ण से मिले बिना एक क्षण एक निमिष मात्र भी नहीं रह सकती। तो कृष्ण अलग अलग दिन अलग अलग रूपों में मिलने के लिए आते। कभी ग्वाला बन के, कभी ब्राह्मण बन के, कभी भिक्षुक बन के, कभी कुछ रूप धारण करके आते और राधा रानी से मिलन करते। लेकिन राधा रानी की जो ननंद है कुटिला, वो हर समय राधा रानी का पीछा करती रहती, क्या कर रही है, किससे मिल रही, कहाँ जा रही है। तो एक दिन राधा रानी कृष्ण से मिलन कर रही थी। जब राधा रानी कृष्ण से मिलन कर रही थी, कुटिला ने देख लिया कि राधा कृष्ण से मिलन कर रही है। कुटिला ने जाकर के आग लगा दी अपने भाई और जटिला यानी अपनी माँ से बोला कि तुम लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हो, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा है राधा को कृष्ण से मिलन करते हुए, चलो आज तुमको हम दिखाते हैं। जैसे ही जाकर के अयंत घोष को बताया, अयंत घोष ने सुना, उसको क्रोध आ गया एकदम। किसी की भी पत्नी किसी और से मिलेगी तो क्रोध आएगा, स्वाभाविक है। दौड़ा दौड़ा आया कि आज अगर तेरी बात सत्य निकली तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, गुस्से में एकदम। तो जटिला, कुटिला और अयंत घोष इधर देखिए, अभी हम उधर जाएंगे, देखेंगे। उधर से सामने से जटिला, कुटिला और अयंत घोष दौड़े दौड़े आए। जैसे ही आहट सुनी राधा रानी ने, राधा रानी को समझ में आ गया कि जटिला, कुटिला, अयंत घोष आ रहे हैं। राधा रानी ने कृष्ण को बोला, हे कृष्ण आप यहाँ से जाइए वरना लड़ाई हो जाएगी, बवाल हो जाएगा। तो राधा रानी को घबराया देखकर कृष्ण ने कहा कि हे राधा रानी आप घबराइए नहीं, आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके घर में किसकी पूजा होती है, किसकी पूजा होती है। तो घोष किसका टाइटल है? बंगालीज का। ठीक है ना, घोष किसका टाइटल है? बंगालीज का। जैसे आपके बहोरा क्या लिखते हैं? बहेरा। तो बहेरा किसका टाइटल है? जगन्नाथपुरी के ग्वालों का, पुरी के ग्वालों का। तो आपके इष्ट जगन्नाथ है। तो वैसे ही घोष किसका टाइटल है? बंगालीज का, यानी वेस्ट बंगाल के जो है उनके वंशज जो है, उनके यहाँ किसकी पूजा होती है? काली की, काली पूजा होती है। तो भगवान ने ऐसा रूप धारण कर लिया, बोलो कृष्ण काली भगवान की। तो भगवान ने ये रूप धारण कर लिया, नहीं चलने दीजिए। जब भगवान ने ये रूप धारण कर लिया, जटिला, कुटिला, अयंत घोष दौड़े दौड़े आए। जटिला ने जब ये रूप देखा, जटिला ने उल्टा कुटिला अपनी बेटी को डांट लगाई कि तेरी वजह से मेरे घर में कला होती है, कलमास होती है, तू मेरे घर में आग लगा देती है। देख मेरी बहू तो कितनी दिव्य है, तो मेरी बहू के पीछे पड़ी रहती है। देख मेरी बहू तो कितनी दिव्य है कि हमें कलकत्ता जाना पड़ता है, काली घाट जाना पड़ता है काली पूजा करने के लिए। मेरी बहू ने काली माता भी यहीं प्रकट कर दिया, वो कृष्ण काली भगवान की। इस तरीके से भगवान ने राधा रानी की रक्षा करी और भगवान ने ये रूप का दर्शन दिया। तो ये बहुत ही गुप्त दर्शन है। इस फोटो वीडियो को आप जाकर के, अगर 1000 लोग जो वृंदावन, मैंने जो अभी रास्ते में बोला कि जो 5000 बार वृंदावन आए हैं, मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ कि उन्होंने ये सारे दर्शन नहीं किए। बहुत गुप्त दर्शन। देखिए एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये दर्शन केवल शास्त्रों में लिखे हुए हैं। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, और भी बहुत सारे दर्शन है यहाँ पे जो हम लोग करेंगे अभी। कृष्णा, तो अभी हम लोग जाववट के लिए आए हैं। जाववट में ये वृक्ष है जो भगवान ने स्वयं अपने हाथ से लगाया। इसको बोलते हैं मोती का वृक्ष। भगवान ने एक बार मोती की खेती की थी और दूध से उसकी सिंचाई की थी, जो रातों रात पेड़ बन के खड़ा हो गया था, जिसमें सुंदर सुंदर मोती के फल। तो आज से 30-40 साल पहले तक बाबा लोग बताते हैं कि इसमें मोती के फल भी फलते थे। ये 5500 वर्ष पुराना वृक्ष है जो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से लगाया है। बोलो राधा रानी की जय। तो आप जो देख रहे हो, ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद लगाया है ये पेड़। तो जब भी आप वृंदावन आ रहे हो तो आकर ये दर्शन कर लीजिए।
हे कृष्णा। तो अभी हम लोग आए हैं बहुत ही अद्भुत और बहुत ही गुप्त दर्शन करने के लिए। आज हम आपको दर्शन कराएंगे राधा रानी के ससुराल में राधा रानी का जो बेडरूम हुआ करता था, उस प्राचीन बेडरूम का आज हम दर्शन तो करेंगे। आप बोल रहे हैं बाबा जी कि यहाँ पे जो राधा रानी रहते थे Yes. उनका खुद का बेडरूम ये है। यस, आज हम लोग इस दिव्य बेडरूम का दर्शन करेंगे जहाँ स्वयं साक्षात किशोरी जो आज भी विराजती है। तो बहुत दिल थाम करके बैठिए, एक्साइटमेंट से आप दर्शन करिए। 1 2 3 राधा रानी की जय। और यहाँ की एक और विशेषता है जो आप वीडियो के माध्यम से नहीं महसूस कर सकते। मतलब खूबसूरत आ रहा है। यस, आप इसको वीडियो में तो महसूस नहीं कर सकते, उस चीज को महसूस करने के लिए आपको स्वयं यहाँ आना पड़ेगा, जैसे कि भैया आकर के महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ हमारी किशोरी जी के बॉडी का फ्रेग्रेंस स्मेल में आता है। अच्छा। यहाँ जब आप आए आपको महसूस हो रहा होगा, कुछ लंबी लंबी सांसें लीजिए, हाँ कुछ फ्रेग्रेंस फील हो रहा है। यहाँ जैसे हमारे अंदर से दुर्गंध आती है, लेकिन किशोरी जी से तो सुगंध आती है। तो यहाँ किशोरी जी की बॉडी का फ्रेग्रेंस मिलता है, जो कि आपको महसूस हो रहा होगा। ये हमारी राधा रानी का बेडरूम है। ऐसा संत लोग, आचार्य लोग कहते हैं कि आज भी उनको अपने शिष्यों को दर्शन कराने के लिए यहाँ भेजते हैं कि जाओ वहाँ जा करके तुम भजन करो, वहाँ साक्षात किशोरी जी तुम्हें दर्शन देगी। और उन संतों यहाँ पे हाँ, यहाँ दर्शन होते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे दर्शन है जो हम आगे करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। जय तो देख, जैसे ही आपने देखा राधा माँ का ये उनका खुद का बेडरूम है। बहुत ही अद्भुत स्थान है। जैसा कि मैंने बताया कि कृष्ण तो राधा रानी से मिलन करने के लिए आते, लेकिन ससुराल का मैटर है। रोज रोज आते तो कभी सास पकड़ लेती, तो कभी ननद पकड़ लेती, और जब दोनों में से कोई पकड़ लेता राधा रानी को डांट पड़ती। तो राधा रानी ने कहा कि हमको एक ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जो परमानेंट सोल्यूशन हो। तो राधा रानी ने अपनी ललिता, विशाखा, चंपकलता आदि सखियों की मदद से एक घर के अंदर से एक गुफा बना दी। आइए आपको दिखाते हैं सीक्रेट पैसेज। देखिए सीक्रेट पैसेज। तो यहाँ से लिखा है, देखिए सीक्रेट पैसेज। तो राधा रानी इसी गुफा के रास्ते से, अभी तो ये गुफा को सील कर दिया गया है, लेकिन इसी गुफा के रास्ते से श्रीमती राधा रानी यहाँ से उतरती और सीधा गांव के बाहर एक कुंड है, वहां जाकर के राधा रानी निकलती और वहां कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ आते और वहां मिलन होता था राधा रानी और ठाकुर जी का। तो ऐसी इसीलिए कहते हैं ब्रजमंडल का कण कण, ब्रजमंडल का तिनका तिनका भगवान के प्रेम की गवाही देता है। सोचिए आज भी वो प्राचीन स्थान यहाँ है जहाँ से राधा रानी गुफा से निकल करके जाती थी। और राधा रानी की जय। आइए और एक यहाँ आकर के ये तो मोटी चीजें की गई है, लेकिन जो दीवारें हैं देखिए कितनी मोटी दीवारें, देखिए कितनी मोटी, सब प्राचीन है, सब प्राचीन, इतनी मोटी साढ़े 5,000 दीवारें देख रहे, इतना मोटा मोटा दीवारें हैं, पत्थर का है ये सब, समझ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कितना भगवान की लीला है। हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, तप रहा था, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे थे, तप रहा था, सेकंड फ्लोर पे आए, देखिए कोई तपन है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ठंडा है। आप इसको स्पर्श करके देखिए, हाथ स्पर्श करके देखिए, गाल स्पर्श करके देखिए। जैसे वहां आप 30 सेकंड जब खड़े होते थे तो आपका पैर जलने लगता था, यहाँ 30 सेकंड आप एक दर पे खड़े रहिए, देखिए आपका पैर शीतल हो जाएगा, उल्टा। और अभी टेम्परेचर हमारे ब्रजमंडल में 45, 48, 50 टच कर रहा है। प्रचंड धूप, यानी दोपहर के 2 बजे 3 बजे आप यहाँ आइए तो आपका दिल करेगा कपड़े उतार के हम लेट जाए। यहाँ पे मतलब यहाँ गर्म ही नहीं होता, यहाँ धूप का तेज ही नहीं आता। जैसे हम रोड पे चलते हैं, आज मैं बाइक चला रहा था तो पैर पूरे ऐसे लग रहे हैं जैसे जल जाएंगे, चमड़े चप्पल नहीं पहनते हम लोग यहाँ, लेकिन ऐसा है कि आपको लगेगा कि यहाँ कुछ है ही नहीं। मतलब भगवान ने जैसे पुरी में ऐसे पूरा कोटेड कर दिया है कि कोई भी प्लेन नहीं जा सकता, कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, कुछ नहीं जा सकता, वैसे ही यहाँ पे भगवान ने कोटेड कर दिया, सूर्य की किरण ही नहीं आ सकती। बोलो राधा रानी की जय। ऐसा अद्भुत आपके सामने ये प्रमाण है ना, प्रमाण एकदम। यहाँ किशोरी जी विराजमान है, साक्षात ठाकुर जी। तो हमें चतुर्भुज नारायण रूप दर्शन नहीं करेंगे, इन्हीं लीलाओं को देख करके हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं कि हाँ भगवान यहाँ पे आज भी विराजमान है। अभी हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे कोकिलावन, शनिदेव का। कहाँ पे? कोकिलावन बहुत ही दिव्य स्थान है शनिदेव का। 4 लेन हाईवे केवल शनिदेव के लिए गया है। अच्छा, पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्थान है शनिदेव का। प्रथम शनि सिग्नापुर जो सिडनी के पास में है, द्वितीय ये शनि ठाकुर का दर्शन करेंगे। चलो ओके। आइए राधा रानी का दर्शन करेंगे। छाता ऊपर फोटो। ये कौन कौन है? ललिता सखी, विशाखा सखी और राधा रानी।
अच्छा ये उनके चरण दर्शन है। ओ अभी କହିବ वृंदावन आसिकी जीवन सार्थक हो गला पूरा अपना जीवन सार्थक हो गया मतलब ये सब चीज हम YouTube में कहाँ पे नेट में भी नहीं देखे थे, कुछ नहीं जाने। कहीं नहीं देख सकते, सब गुप्त चीजें है प्रभु, एकदम गुप्त चीजें। इसीलिए शायद आपका भाव सच्चा था, इसलिए किशोरी जी ने अपना बेटा ही दे दिया आपको, ले लेके जा मेरे बेटे को। सच में बहुत सारे लोग आए लेकिन ये सब हमने नहीं सुना सुन ही नहीं सकते प्रभु, मिलेंगे ही नहीं। आइए, यहाँ हर जगह हर गली कृष्ण नहीं है, कृष्ण ने तो वचन दिया है कि ठंडा सब है। में भगवान श्री कृष्ण ने अपना कृष्ण खेल कहते दिखाया हैं, है, सब वचन जगह देते अपना हैं खेल क्या दिखाया है। कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना बिसारियो मोहे नंद बाबा की। और नंद बाबा की सौगंध खा करके कहते हैं कि मुझे नंद बाबा यानी मेरे बाप की मुझे सौगंध है कि मैं ब्रजमंडल छोड़ करके कभी नहीं जाता। कहते हैं ब्रज तज वैकुंठ न जाऊंगा। भगवान वचन देते हैं कि ब्रज के प्रेम को, ब्रज को त्याग करके मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे गोलोक भी नहीं चाहिए, मुझे ये ब्रज चाहिए। तो ऐसा क्या है उस ब्रज को, वो हम 4 दिन में फील करेंगे। जब तक आप हमारे साथ रहेंगे हम उस ब्रज को फील करेंगे जिस ब्रज के लिए भगवान यहाँ प्रकट हुए, उन लीलाओं को फील करेंगे। जय राधा रानी की जय। जय।